बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं नी एक्सटेंशन में हमारे पास जो है कौन कौन से मसल करवा रहे होते हैं। नी एक्सटेंशन हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो करवा रहे होते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल में कौन कौन से मसल आते हैं? बाइसेप फेमरस, सेमीटेंडोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल्स हैं, ठीक है। और इनकी जो नर्व सप्लाई है और जो नर्व की रूट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? इन जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप है उसको शैटिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं हमारे पास बाइसेप फेमरस का लॉन्ग हेड, सेमीटेंडोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस को शैटिक नर्व का जो टिबियल पार्ट है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और सिर्फ शैटिक नर्व का जो कॉमन पेरिनियल पार्ट है वो सिर्फ बाइसेप फेमरस की शार्ट हेड को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू है। हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमीटेंडोसिस और बाइसेप फेमरस और शैटिक नर्व ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं नी फ्लेक्शन जो है इसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 135 डिग्री। नी फ्लेक्शन में जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें जो वो उनके ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं, और अदर मसल जो इसको नी फ्लेक्शन को करवा रहे होते हैं वो भी देख लेते हैं। बाइसेप फेमरस लॉन्ग हेड हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है? इशियल टोब्रोसिटी से, सार्कोटोब्रस लिगामेंट से हो रहा होता है। इंसर्शन कहाँ पे करता है? एपिनोरोसिस, पोस्टीरियर एपिनोरोसिस पे और फेब्युला के हेड पे, लैटरल एस्पेक्ट पे, और फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट पे क्या करता है? ये इंसर्शन कर रहा होता है बाइसेप फेमरस का लॉन्ग हेड। और जब शॉर्ट हेड की बात की जाए कभी कभी एब्सेंट भी होता है। फेमर में एलिना एस्पेरा और लैटरल कंडाइल पे जो है ओरिजिन कर रहा होता है, और कुछ फाइबर जो है इसके लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से भी आ रहे होते हैं, और ये इंसर्ट हो रहा होता है टिबिया के लैटरल कंडाइल पे। ठीक हो गया? अभी हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास सेमीटेंडोसिस जो है वो उसमें इशियल टोब्रोसिटी से आ रहा है, इन्फीरियर मिडिल एस्पेक्ट से, टेंडन वाया एपिनोरोसिस शेयर विद द बाइसेप फेमरस के साथ ये शेयर कर रहा होता है लॉन्ग हेड के साथ, और ये इंसर्ट हो रहा होता है बस इंसर्ना और टिबिया के प्रोक्सिमल शेफ्ट पे और डीप फेशिया ऑफ द लेग पे ये इंसर्ट कर रहा होता है। और इसके साथ हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो है वो इशियल टोब्रोसिटी सार्कोटोब्रस लिगामेंट पे जो ओरिजिन करता है, और डिस्टल एपिनोरोसिस पे इंसर्शन होती है उसके साथ टिबिया पे, मिडिल कंडाइल पे, ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट ऑफ द नी पे इसकी इंसर्शन हो रही होती है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास अदर मसल्स कौन से जो हमारे पास फ्लेक्शन करवा रहे थे? ग्रेसिलिस है, टेंशन फेसियालेटा है, जब नी फ्लेक्शन पोजीशन में होगी 30 डिग्री से ज़्यादा तब, और साटोरियस करवा रहा होता है, पॉप्लिटियस है हमारे पास, गैस्ट्रोनीमस है और प्लांटारिस है। ये हमारे पास जो मसल्स हैं फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हम ग्रेडिंग पढ़ लेते हैं इसकी। जैसे हमने लास्ट टाइम ग्रेडिंग देखी थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें हम डिफरेंट मसल को डिफरेंट तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे आपने 5, 4 एंड 3 ग्रेडिंग देखनी है। देयर आर 3 बेसिक मसल टेस्ट फॉर द हैमस्ट्रिंग ग्रेड। 3 मसल टेस्ट के ग्रेड हैं, 5 और 4 ग्रेड के। एग्जामिनर शुड टेस्ट द फर्स्ट फॉर द एग्रीगेट ऑफ द 3 हैमस्ट्रिंग ग्रुप एंड ओनली इफ द deviation in the moment or the question in the examiner mind is there is need to be tested in the medial and lateral hamstring separately। हम इसको चेक कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल इन एग्रीगेट हम चेक कर रहे होते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट की पोजीशन को। प्रोन विद लिम स्ट्रेट एंड टो हैंगिंग ओवर द एज ऑफ टेबल। टेस्ट में भी स्टार्ट इन अबाउट 40 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, ठीक है। नी की 45 डिग्री फ्लेक्शन होगी तो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट, जो पोजीशन थेरेपिस्ट की क्या होगी? द पोजीशन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द लिम टू बी टेस्टेड। यहाँ पे आपको बताया हुआ होगा, देख लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है आपके पास यहाँ पे खड़ा होगा, ये आपको पॉजिटिव इसलिए बताया हुआ है ताकि आपको ईजीली देख सको आपको इसको। अच्छा, इसमें हैंड गिविंग रेजिस्टेंस, हमारे पास जो हैंड है वो गिविंग रेजिस्टेंस जो दे रहा होता है वो कंट्रोल ओवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेग। यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेग जस्ट अबव द एंकल क्या है वहाँ पे रखा है उसने हैंड, और रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन। नहीं, एक्सटेंशन ग्रेड 5 और ग्रेड 4 में आप दे रहे होते हो, ठीक है। अदर हैंड वो कहाँ पे प्लेस कर रहा होगा? हैमस्ट्रिंग पे, हैमस्ट्रिंग टेंडन पे, ऑन द पोस्टीरियर थाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑप्शनल, आप नहीं भी रख सकते कोई। टेस्ट में पेशेंट को बोलते हो कि पेशेंट फ्लेक्स द नी वाइल मेंटेनिंग द नी इन न्यूट्रल रोटेशन, मेंटेनिंग द लेग इन न्यूट्रल रोटेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए क्या है? बेंड योर नी, होल्ड इट एंड डोंट लेट मी स्ट्रेटन इट, ठीक है। ये हमारे पास पेशेंट की इंस्ट्रक्शन है। आप देख लो किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट इसको टेस्ट कर रहा होता है। ये यहाँ पे वो क्या है 4 और 5 क्या है रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, ठीक है। पेशेंट लेटा हुआ है,
इसकी फ्लेक्जन में है नी और इसने ग्रेडिंग टेस्ट किया। अच्छा, अब हम देखते हैं जब मीडियल हैमस्ट्रिंग टेस्ट हम चेक कर रहे होते हैं सेमी-टेंडोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस के लिए, मीडियल हैमस्ट्रिंग टेस्ट उसमें पेशेंट की पोजीशन जो होगी, पेशेंट प्रोन विद नी फ्लेक्स लेस देन 90, ठीक है, और लेग इज़ इंटरनल रोटेशन, लेग इंटरनल रोटेशन होगी, यानी कि टो जो पॉइंटिंग कर रहे होंगे टुवर्ड द मिड लाइन। और फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, हैंड गिविंग रेजिस्टेंस grabs the leg at the ankle and resistance is applied in an oblique direction down to out toward the knee extension, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये वाली पोजीशन उसने दी हुई है, ठीक है। इसने टो की पोजीशनिंग आप देख रहे हो मिड लाइन की तरफ है, ठीक है, मिड लाइन की तरफ आ रही है। और फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस अप्लाइड करेगा, रेजिस्टेंस इन दी ओब्लीक डायरेक्शन, ये देखो ओब्लीक डायरेक्शन में दे रहा है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और प्रेस्ट क्या है, पेशेंट फ्लैक्स नी मेंटेनिंग द लेग इन इंटरनल रोटेशन, हील टुवर्ड द एग्जामिनर, टो पॉइंटिंग टुवर्ड द मिड लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप लैटरल हैमस्ट्रिंग टेस्ट करते हो तो उसमें आपने क्या करना है, पहले मीडियल हैमस्ट्रिंग में आपने बाइसेप सेमी टेंडोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस का टेस्ट किया, और लैटरल हैमस्ट्रिंग में आपने बाइसेप फेमोरस का टेस्ट किया। इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो होगी आपके पास विद नी फ्लेक्स्ड होगी, इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस होगी, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगी। लेग इज़ इन एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि टो पॉइंटिंग लैटरली, यहाँ पे टो किसकी तरफ आएगा, लैटरली आएगा। ऊपर जो था जब हम मीडियल को चेक कर रहे थे तो टो इनवर्ड थे। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट रेजिस्ट द नी फ्लेक्शन एट द एंकल यूजिंग द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड फोर्स, ठीक है। और पेशेंट फ्लेक्स नी मेंटेनिंग द लेग इन एक्सटर्नल रोटेशन, पेशेंट क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा नी और मेंटेन अपनी जो लेग है उसको मेंटेन रखेगा एक्सटर्नल रोटेशन। हील अवे फ्रॉम द एग्जामिनर एंड टू पॉइंटेड टुवर्ड द एग्जामिनर। ऊपर जो था इसके अपोजिट था। इसमें ग्रेडिंग आप देख लेते हैं, ग्रेडिंग में आप क्या चेक करते हो, ग्रेडिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल 5 to 3 में आप ग्रेडिंग में क्या है हमारे पास 5 में नॉर्मल फॉर ऑल 3 टेस्ट, रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमल एंड द एंड नी फ्लेक्शन पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, 5 डिग्री में मैक्सिमम रेजिस्टेंस देनी है ना। और 4 ग्रेड में गुड फॉर ऑल 3 टेस्ट एंड नी फ्लेक्शन पोजीशन इज हेल्ड अगेंस्ट द स्ट्रांग टू मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या ग्रेड 3 फेयर है फॉर ऑल 3 टेस्ट के लिए। आप क्या करते हो, ये तीनों टेस्ट जैसे आपने सबसे पहले हैमस्ट्रिंग का आपने देखा, फिर हमने देखा मीडियल हैमस्ट्रिंग टेस्ट, फिर लैटरल हैमस्ट्रिंग टेस्ट, वो सारे हमने इन ग्रेडिंग डिफरेंट ग्रेडिंग में करने हैं, ठीक है। इसमें ग्रेड 3 में आपने क्या करना है, होल्ड द एंड रेंज पोजीशन बट टॉलरेट नो रेजिस्टेंस। पेशेंट को बोलना है कि अपनी जो एंड रेंज पोजीशन है उसको होल्ड करके रखें विद नो रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये हमारे पास 3 ग्रेड की है, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 और 0। ग्रेड 2 में क्या है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट साइड लाइंग विद टेस्ट लिम, ठीक है। आप अपर मोस्ट लिम की बात हो रही है, सपोर्टेड बाय द एग्जामिनर एंड लोअर लिम फ्लेक्स होगी फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। पेशेंट की पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी, स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट एट द नी लेवल पे खड़ा है वो, ठीक है। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट एट द नी लेवल पे खड़ा है पेशेंट के साथ। और वन आर्म इज़ यूज टू क्रैडल द थाई प्रोवाइडिंग हैंड सपोर्ट एट द मिडिल साइड, ठीक है, मिडिल साइड पे उसने दी हुई है। अदर हैंड सपोर्ट द लेग एट द एंकल जस्ट अबव द मेलस के थोड़ा सा ऊपर क्या हो, सपोर्ट किया हुआ है। पेशेंट को क्या बोलना है कि पेशेंट को बोला है कि पेशेंट फ्लेक्स द नी थ्रू अवेलेबल रेंज। टेस्ट हमने करना है कि पेशेंट फ्लेक्स करे नी को थ्रू द अवेलेबल रेंज। तो इंस्ट्रक्शन क्या पेशेंट को देंगे, बेंड योर नी, अपनी नी को बेंड करें। ग्रेड 2 में आपने देखा, ग्रेड 2 जो होता है वो आपको ग्रेविटी फ्री करवाना होता है ना, तो ग्रेड 2 में कंप्लीट द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन इन साइड लाइन पोजिशन, ठीक हो गया। ग्रेड 1 में पेशेंट को ग्रेड 1 हम देख लेते हैं। ग्रेड 1 जो है ट्रेस है, और ग्रेड 0 पोजीशन ऑफ द पेशेंट प्रोन होगी, लिम आर स्ट्रेट विद द टो एक्सटेंडेड ओवर द एंड ऑफ टेबल, नी इज़ पार्शली फ्लेक्स एंड स्पॉट एट द एंकल बाय द एग्जामिनर, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टेस्ट लिम एट द नी लेवल, ठीक है। हैंड जो वन हैंड सपोर्ट टू द फ्लेक्स लिम एट द एंकल
और अपोजिट हैंड पैल्पेट बोथ द मीडियल एंड लैटरल हैमस्ट्रिंग टेंडन जस्ट अबव द पोस्टीरियर नी। ठीक है, पेशेंट टेस्ट क्या होगा, क्या टेस्ट है, पेशेंट अटेम्प्ट टू फ्लेक्स नी। इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, ट्राई टू बेंड योर नी। ठीक है, ग्रेडिंग में देख लेते हैं। ग्रेडिंग में जो है हमारे पास क्या ग्रेडिंग देता है। ग्रेड 1 में जो है वो आपको टेंडन बिकम प्रोमिनेंट बट नो विजुअल मूवमेंट अकर। 0 ग्रेड में नो पल्पेबल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, टेंडन डू नॉट स्टैंड आउट। आपको मसल नहीं नज़र आ रहा, जो आपके टेंडन है वो नहीं नज़र आ रहे हैं। ये आपका ग्रेड 2 है और ये आपका ग्रेड 1 में आप क्या कर रहे होते, पल्पेट कर रहे होते। ये ग्रेविटी फ्री जो है बेंडिंग करवा रहे हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। हिप फ्लेक्शन सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले आता है हमारे पास, हिप फ्लेक्शन सब्स्टिट्यूशन। द प्रोन पेशेंट में फ्लेक्स द हिप टू स्टार्ट नी फ्लेक्शन। The buttock on the test side will rise at the hip flexor and the patient may appear to roll slightly toward the spine। यहाँ पे ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा होता है, हिप फ्लेक्शन करवा के सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है इसके साथ। और सार्टोरियस सब्स्टिट्यूशन में क्या है, सार्टोरियस में भी ट्राई टू असिस्ट इन विद नी फ्लेक्शन बट दिस आल्सो कॉल्स द फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। उससे क्या होता है, आपकी फ्लेक्शन एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है, इज़ लेस डिफिकल्ट बट बिकॉज द लेग इज़ नॉट राइज वर्टिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब ग्रेसियालिस सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है, एक्शन ऑफ द ग्रेसियालिस कंट्रीब्यूट द हिप एब्डक्शन मूवमेंट। उसमें क्या होता है, हिप एब्डक्शन हो रही होती है। गैस्ट्रोनोमिस्ट ने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो वो डू नॉट परमिट द पेशेंट टू स्ट्रांगली डॉर्सिफ्लेक्स इन एन अटेम्प्ट टू यूज़ द टेंडन इफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रोनोमिस्ट। तो हमने कोशिश करनी है कि हिप फ्लेक्शन तो नहीं हो रही, साथ में सार्टोरियस तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा, ग्रेसियालिस या गैस्ट्रोनोमिस्ट तो नहीं कर रहा, तो इसको प्रिवेंट करना है। अच्छा, दैन हेल्पफुल हैंड्स हमारे पास क्या है, इफ़ द बाइसेप फेमोरस इज स्ट्रॉन्गर देन द मीडियल हैमस्ट्रिंग द लेग विल एक्सटर्नली रोटेट ड्यूरिंग द नी फ्लेक्शन। सिमिलरली इफ़ द सेमीटेंडनोसिस और सेमीमेम्ब्रेनोसिस अगर स्ट्रांग होंगे तो स्ट्रांग कंपोनेंट होंगी तो लेग जो होगी इंटरनल रोटेट होगी जब ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन। दिस इज द सिचुएशन दैट व्हेन ऑब्जर्व इंडिकेट द सिमेट्री एंड द नीड टू टेस्ट द मीडियल एंड द लैटरल हैमस्ट्रिंग। आपको ने सबसे पहले नॉर्मली आपने टेस्ट किया, आपने देखा इन टोइंग हो रही है या आउट टोइंग हो रही है या इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, तो आपने क्या करना है, फिर मीडियल हैमस्ट्रिंग को अलग से चेक करना है और लैटरल हैमस्ट्रिंग को। इन टेस्ट ऑफ द ग्रेड 3 and 2 द नी मे बी प्लेस इन द 10 डिग्री फ्लेक्शन पोजिशन टू स्टार्ट द टेस्ट व्हेन गैस्ट्रोनोमिस वीकनेस इज प्रेजेंट। ठीक है, गैस्ट्रोनोमिस क्या है, वो असिस्ट करेगा नी फ्लेक्शन को। if the hip flexion at the end of knee flexion range of motion, check for the tight rectus femoris muscle because this tightness can limit the range of नी की मोमेंट को कम कर सकता है। जी, टाइटनेस होगी ना अगर आपके फेमरस मसल में, तो इसलिए फिर टाइटनेस हो जाएगी। ये हमने कुछ हेल्पफुल हैंड्स देखने हैं साथ साथ हमारे लिए कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ें रूल आउट करनी है।